अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद नुमान सादक। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे जिसको इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बना सकते हैं, बल्कि इसको इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स बना सकते हैं, कोई पिक्चर्स को एडिट कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम इस एप्लीकेशन के ज़रिए कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लाइव देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी थंबनेल को बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, या किस तरह के जो ऑलरेडी बने हुए थंबनेल्स हैं हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन हम डाउनलोड कैसे करते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हमने सिंपल प्ले स्टोर के ऊपर उर्दू डिज़ाइनर लिखना होता है। उर्दू डिज़ाइनर लिखते हैं तो ये एक एप्लीकेशन है जो फ्रंट के ऊपर हमें आ जाती है, जिसके ऊपर ये थंबनेल के ऊपर उर्दू लिखा हुआ है, ये हमने डाउनलोड करनी होती है और इसको ओपन कर देना होता है। जो ही हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं न्यू डिज़ाइन लिखा हुआ, फिर ऑनलाइन टेम्पलेट्स, और उसके बाद माई टेम्पलेट्स आ जाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट्स कौन से हैं। बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो लोगों ने बनाए होते हैं, वो यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, उनको भी हम एडिट कर सकते हैं और उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ प्रीमियम्स के ऊपर हैं जिसको हम पेमेंट करके ले सकते हैं, और कुछ हैं जो हमें फ्री में यहाँ पे दस्तियाब होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें पॉपुलर की कैटेगरी है, रिसेंट की और एजुकेशन वगैरह की कैटेगरी है। हम किसी भी कैटेगरी को देख लेते हैं। सपोज जैसे हम एजुकेशन कैटेगरी को देख लेते हैं तो यहाँ पे आप देख लें कुछ प्रीमियम्स के ऊपर हैं और कुछ इसी तरह फ्री में हमें उनकी एक्सेस दी जाती है। इनको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे ये फ्री वाला ये डिज़ाइन है तो हम सिंपली हमने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और डाउनलोड एंड एडिट के ऊपर उसके बाद क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आप देख लें ये थंबनेल जो है ये डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको अगर एडिट करना चाहते हैं तो इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। जो ये टेम्पलेट डाउनलोड हो जाता है तो इस तरह हमारे सामने ओपन हो जाता है। अब हम इसमें अगर कोई ना एडिशन करना चाहते हैं तो वो हम एडिशन कर सकते हैं। आप देख लें सारे के सारे जिस चीज़ में भी हम एडिशन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। सपोज जैसे ये एजुकेशन हमने सेलेक्ट किया, जिसको हम अगर इसमें एडिशन करना चाहते हैं तो सिंपली ये जो एडिट का बटन है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। तो ये एजुकेशन ये इसको हम ख़त्म करके कुछ भी लिख सकते हैं। स्कूल लिख रहे हैं, हमने सिंपल स्कूल लिखना और ऐड टू पेपर कर देना। इस तरह आप देख लें ये ऐड हो सकता है। अब इसके साइज़ को अगर हम बढ़ाना चाहते हैं तो इस तरह हम इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितना हम इंक्रीज़ करना चाहें इसके साइज़ को हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जितने भी बाकी टैब्स हैं इन सब को अगर हम ओपन करना चाहते हैं, किसी को भी ऐड करना चाहते हैं तो किसी भी टैब को हम यहाँ से ओपन या ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि जो ऑलरेडी बने हुए टैब्स हैं उनको हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हम यहाँ पे टेम्पलेट्स वगैरह बनाते हैं वो माई टेम्पलेट्स में आ रहे होते हैं। मैं अपने जितने भी चैनल्स के टेम्पलेट्स हैं, ये जो थंबनेल्स हैं वो मैं यहीं से बना रहा होता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो थंबनेल्स हैं मैंने यहीं से बनाए हुए हैं और ये सारे के सारे यहाँ पे सेव हुए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से थंबनेल्स बनाते हैं। सिंपली हमने क्या, ये जो न्यू डिज़ाइन है इस न्यू डिज़ाइन के ऊपर हमने क्लिक करना होता है। जिस भी सोशल मीडिया के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमें दिया जाता है। हम किसी को भी सिलेक्ट करके बना सकते हैं। सपोज जैसे हम यूट्यूब के लिए थंबनेल बना रहे हैं, हमने सिंपल यूट्यूब सेलेक्ट करना है, उसके बाद लैंडस्केप और पोर्ट्रेट की ऑप्शन आ जाती हैं, तो मुनासिब है हम पोर्ट्रेट को यूज़ करें। अब आप देख लें जो ही हम पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब के लिए रीज़नेबल साइज़ है थंबनेल के लिए वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमारे सामने मुख्तलिफ टैब्स ओपन हो जाती हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हम ये थंबनेल बना सकते हैं। अब सबसे पहले आप देख लें गैलरी पिक्चर की है। हम कोई भी पिक्चर अगर लेना चाहते हैं तो हम अपनी गैलरी से वो पिक्चर ले सकते हैं। सपोज जैसे ये इजी पैसा एप्लीकेशन की एक पिक्चर है तो इसको हम बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। सपोज जैसे आप इसको शार्टली बनाना चाहते हैं, इसके साइज़ को टॉप से इंक्रीज़ करना चाहते हैं, साइड इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जिस हिसाब से भी आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं आप इस पिक्चर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ साइज़ में कर सकते हैं। इस तरह पिक्चर को जो ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो नेक्स्ट अगर हम ये जो इसका बैकग्राउंड है इसको भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जो वाइट कलर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं ये बैकग्राउंड के हिसाब से। यहाँ पे आप देख लें इसके अगर हमको कलर नहीं रखना चाहते हैं तो तब भी हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये कलर है हमारा बैकग्राउंड के लिए, हमने इस तरह से यहाँ पे कलर सेलेक्ट करना होता है। कलर सेलेक्ट करने के बाद अगर हमको मज़ीद पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर उसके अलावा हम अगर यहाँ पे कोई टेक्स्ट वाला लिखना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये टेक्स्ट हम उर्दू में भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। जिस तरह की लैंग्वेजेस हमने सेव की हुई हैं अपने कीबोर्ड के ऊपर उसी हिसाब से यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ भी अगर लिखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ तो ये नाम मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ फ्रंट के ऊपर, उसको मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ भी मुख्तलिफ दे सकता हूँ। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ है मुख्तलिफ, कोई भी फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे दे सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो ही हम सेलेक्ट कर लेते हैं
तो अब इसके साइज़ को अगर हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हमने जो भी टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करना है और जो ही हम सेलेक्ट करते हैं तो नीचे देखें साइज़ की ऑप्शन आ जाती है। हम यहाँ पे जितना भी साइज़ इसका देना चाहते हैं हम यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये कोई साइज़ सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सिंपली ये साइज़ है सपोज हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसके अलावा अगर हम जो जो टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे वो हम इसी तरह हम सपोज जैसे यहाँ इसको मिटा के हम कुछ और एडिट करना चाहते हैं तो हमने सिंपल क्या करना है, ये हम इस तरह लिख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कि पैसे, सपोज ये हमने लिख लिया, ऐड टू टेक्स्ट हमने कर लिया। अब इस तरह सपोज हम थंबनेल बना रहे हैं उर्दू में, हम ये इस तरह के फॉन्ट हमारे सामने उर्दू में भी आ जाते हैं। साइज़ को डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से साइड को थोड़ा डिक्रीज़ भी कर लेते हैं। अब इसके मुताल्लिक हम अगर कुछ मज़ीद लिखना चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ से टेक्स्ट के ज़रिए हम उसको लिख सकते हैं। वो जैसे हमने लिख लिया इस पिक्चर के हिसाब से कि इजी पैसा एप्लीकेशन से बैंक अकाउंट में पैसे भेजने का तरीका। ये लिखने के बाद हमने ऐड टू पेपर कर देना है। ये लिख लिया हमने। अब फिर हमने फ़ॉन्ट साइज़ के यहाँ से हमको मुख्तलिफ डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो ये हम साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हम अगर इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो कलर हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। या जो भी हमारा एक रीज़नेबल साइज़ होगा वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद अब हमने देखना है कि ये हम कलर किस तरह से इस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए हमने सिंपल क्या करना है, जो भी टेक्स्ट होगा उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये कलर की ऑप्शन गिवन है। इस टेक्स्ट के हम जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कलर हम इस टेक्स्ट को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रोक लगाना चाहते हैं इसके ऊपर तो हम स्ट्रोक भी लगा सकते हैं। अब स्ट्रोक के लिए जो कलर हम यूज़ करना चाहते हैं वो कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्ट्रोक के लिए। ये कोई भी कलर हम यहाँ पे स्ट्रोक के लिए ले सकते हैं। स्ट्रोक के लिए जो ही हम कलर लेते हैं तो अब अगर हम स्ट्रोक साइज़ इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो फिर हमने यहाँ इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, फिर स्ट्रोक के ऑप्शन के ऊपर जाना है या विड्थ के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रोक साइज़ जितना इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा तरीका है। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ हम चेक करना चाहते हैं ये भी है, और इसके अलावा अगर हम शैडो यूज़ करना चाहते हैं तो शैडो भी हम यहाँ पे इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम मज़ीद को पिक्चर्स ऐड करना चाहते हैं तो फिर हमने इसी तरह इसको डी सेलेक्ट करना है, फिर हमने ऐड के ऑप्शन के ऊपर जाना है, पिक्चर्स के ऊपर जाना है। अगर हम मज़ीद को पिक्चर्स वगैरह सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो पिक्चर्स भी हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, ये कि मज़ीद पिक्चर्स अगर हम कहीं पर भी ऐड करना चाहते हैं तो ये पिक्चर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। जितनी मल्टीपल पिक्चर्स हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बैकग्राउंड में कुछ और चीज़ लगाना चाहते हैं वो भी हम, और इसके अलावा मुख्तलिफ कुछ स्पेशल जो पिक्चर्स वगैरह या जो करैक्टर्स वगैरह होते हैं या इमेजेस होते हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या शेप्स वगैरह हैं वो भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स हैं जो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो सपोज़ इसके अलावा अगर हम इस तरह की कोई शेप ऐड करना चाहते हैं, जो भी शेप, हमने सिंपल क्या करना है उस शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही हम उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो ये इस तरह की शेप हमारे सामने आ जाती है। तो ये शेप हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, और इसके ऊपर जो हम सेपरेटली लिखना चाहें तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके अलावा मज़ीद जो इसमें टैब्स ऑफ़र किए जाते हैं वो आप स्पेशल जो टेक्स्ट हैं, शादी मुबारक या इस तरह के जो ईद मुबारक के जो टेक्स्ट होते हैं वो भी हम स्पेशल हमें बने हुए आ जाते हैं, वो भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट हम यहाँ से लेके उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हमने सिंपल टेक्स्ट जो भी लेना है उसके ऊपर जस्ट हमने क्लिक करना होता है तो वो टेक्स्ट हमारे सामने आ जाता है, और हम जहाँ पर भी उसको सिलेक्ट करना चाहें तो उसको हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशल करैक्टर के अलावा हमें जो PNG इमेजेस का भी एक यहाँ पे फॉर्म बना हुआ, प्लस अगर हम लाइव पिक्चर लेना चाहते हैं, अभी से कोई कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ पे कैमरे की ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये तरीका है उर्दू एप्लीकेशन के ज़रिए थंबनेल्स बनाने का। तो इसके अलावा अगर हम पोस्टर वगैरह भी बनाना चाहते हैं तो हमने सिंपल क्या करना होता है, साइज़ सेलेक्ट करना होता है अपने हिसाब से। अब सपोज जैसे हम इसको सबको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हमने अब सिंपल क्या करना होता है, जो हमारा मेन होम के ऊपर हमने चले जाना है, न्यू डिज़ाइन, और जिस साइज़ का हम पोस्टर वगैरह बनाना चाहते हैं वो पोस्टर हमने यहाँ पे बनाना होता है। इसके अलावा अगर हमको कस्टम साइज़ यूज़ करना चाहते हैं तो वो हम कस्टम साइज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है उर्दू एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स या यूट्यूब थंबनेल